एक शारीरिक तल पर विचार किया जा सकता है सुरक्षा का, और एक आत्मिक तल पर विचार किया जा सकता है, आत्मिक यानी आत्मा के लिए। क्योंकि आप केवल शरीर नहीं है और आप केवल आत्मा नहीं है। शरीर और आत्मा, इन दोनों का संगठन है, दोनों का मिलाप है। और ये मिलाप भी सोच समझ करके परमात्मा ने निर्माण किया कि इन शरीर के द्वारा, यानी शरीर के अंतर्गत जो तत्व है, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, इनके संयोग से, इनका सही इस्तेमाल करके व्यक्ति अपने आत्मा का कल्याण कर सके, इसलिए ये जोड़ा बना दिया, शरीर और उसके भीतर जो रहने वाली आत्मा। केवल आत्मा कुछ नहीं कर पाती और केवल शरीर भी कुछ नहीं कर पाता। और आपका अनुभव है, शरीर से आत्मा जब अलग हो जाए, शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रहता, बल्कि 2-4-8 घंटे के बाद जो वो खराब होने लगता है। तो शरीर एक माध्यम बनाया, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर एक माध्यम बनाया धर्म को कमाने के लिए। तो दो तल पर आपको विचार करना है सुरक्षा का। तो पहला तल हमने अपने खान पान से, अपने विचार से, अपने रहन सहन से बिगाड़ दिया। जो खान पान शास्त्र ने बताया, श्रीमद् भगवद गीता ने बताया, उस खान पान से हम बहुत दूर हो चुके हैं। 3 प्रकार का जो आहार इस शरीर को दिया गया, उनमें से सात्विक आहार देना चाहिए, ये भगवद गीता कहती है। रष्टा स्निग्धा स्थिता वृद्धा आहारा सात्विकः प्रिया। सात्विक भोजन इस शरीर को देना चाहिए। और जब सात्विक भोजन देते हैं तो इसके अंतर्गत रहने वाले मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सात्विक बनता है। और ये जब सात्विक बनता है तो ये आत्म उद्धार के लिए ये शरीर, ये इंद्रियां काम आती है। सात्विक आहार के कारण मन की पवित्रता, मन की शुद्धता और शरीर में हल्कापन, इस कारण ढंग से वो बैठ सकता है, दंडोटे डाल सकता है, पूजा कर सकता है, तीर्थ यात्रा कर सकता है। तो खान पान ठीक रखा जाए तो यह शरीर की सुरक्षा। दूसरा तल आत्मा की सुरक्षा। और आत्मा की सुरक्षा तो तब है जब ये आत्मा कैवल्यानंद को पहुंचे। उससे पहले तक आत्मा की सुरक्षा नाम की सुरक्षा हो सकती है। ठीक है, कोई देवता साधन कर लिया, कोई देवता की भक्ति कर ली, उन भक्ति के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, कैलाश वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, क्षीराब्दी की प्राप्ति हो गई, बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया तो चैतन्य देवता की प्राप्ति हो गई। लेकिन ये सब प्राप्त हो चुकने के बाद भी पुनरावृत्ति, दोबारा लौट करके आना पड़ता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वो जो परम धाम है, जहां से लौट करके आना नहीं पड़ता, उस धाम की प्राप्ति इन देवता साधनों के द्वारा नहीं हो सकती। तो ये सुरक्षा जो है वो देवता भक्ति के द्वारा प्राप्त की जाने वाली जो सुरक्षा है वो सही मायने में सुरक्षा नहीं है, वो तो आना और जाना। कुछ ज्यादा समय के लिए वहां पर सुरक्षित रहता है व्यक्ति, जब तक उस फल का उपभोग लेता है। फल का
फल समाप्त हुआ, दोबारा लौट करके आना पड़ता है, और जब लौट के आता है व्यक्ति तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मौत। तो ये जो सिलसिला है, ये देवता भक्ति के द्वारा प्राप्त किया हुआ जो फल है, उसके द्वारा बार बार इस जीवन में मनुष्य को आना पड़ता है और बार बार ये तरह तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो यहां पर भी सही मायने में सुरक्षा नहीं है। तो सही सुरक्षा जो है वो परमात्मा के भक्ति में सही सुरक्षा है, परमात्मा की पूजा पाठ में सही मायने में सुरक्षा है। नाम के 10 लाभ आप पढ़ते हो, यहां के लिए भी सुरक्षा परमात्मा ने बतलाई, और नाम प्राप्ति तय करी, केवल आनंद देने की भी आश्वासन परमात्मा ने उस लाभ में दे दिया। तो यह है आत्मा की सुरक्षा। तो आत्मा की सुरक्षा के लिए मैंने 3 बातें यहां पर आपके सामने रखी। एक बाह्य साधनों के द्वारा, यानी शरीर से बाह्य साधनों के द्वारा आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं, उसमें आपको सुरक्षा नहीं मिल सकती। दूसरी बात मैंने ये कही कि देवता भक्ति के द्वारा आप सुरक्षा चाहते हैं, उससे भी आपको सुरक्षा नहीं मिल सकती। तीसरी बात मैंने महत्वपूर्ण कही कि परमात्मा की भक्ति के द्वारा सही मायने में इस जीवन में सुरक्षा मिलती है। तो आप सुरक्षित कब होते हैं? जब आप परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए भी परमात्मा की भक्ति करना अनिवार्य जब हो जाता है, तो आपकी संतान के लिए सुरक्षा, आपके परिवार के लिए सुरक्षा बाह्य साधनों से हो सकती है क्या? कि बढ़िया सा लड़की के लिए या लड़के के लिए बढ़िया सा लड़का या लड़की देखी, अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है, अच्छा खानदान है, तो ये सब बाह्य सुविधाएं आपने दे दी। क्या इन बाह्य सुविधाओं के द्वारा आपने उनको सुरक्षा दी?